पटना में विपक्षी दलों की अहम बैठक आज है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के खिलाफ आज विपक्ष रणनीति बनाएगा। दोपहर 12 बजे से बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों की बैठक शुरू होनी है। इस बैठक में 15 से ज्यादा दलों के नेता शामिल होंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल विपक्ष की इस बैठक में शिरकत करेंगे। उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी होंगे। पटना में एक अणे मार्ग जो मुख्यमंत्री आवास है वहां पर यह बैठक होनी है और अब से थोड़ी देर के बाद यानी 12 बजे के आसपास ये बैठक शुरू होगी। पटना की धरती आज एक नया इतिहास रचने वाली है। 46 सालों के बाद देश की करीब बड़ी पार्टियों के नेता आज बैठक में शामिल होंगे, जिसमें कुल 6 मुख्यमंत्री और आधा दर्जन पूर्व मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। नीतीश कुमार की अगुवाई में हो रही इस बैठक में विपक्ष अपनी रणनीति बनाएगा। ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है कि क्षेत्रीय क्षत्रप ये तय करेंगे कि 24 में मोदी सरकार को घेरने के लिए उनकी रणनीति क्या होगी। कांग्रेस, वाम दल और राष्ट्रवादी कांग्रेस समेत अधिकांश क्षेत्रीय दलों के शीर्ष नेता वैचारिक मतभेद को भूल एकजुट होंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित विपक्षी दल के नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। जो जानकारी है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री पद की यहां पर कोई बात नहीं होगी। 1 फॉर 1 फॉर्मूला पर चर्चा होगी। विपक्षी एकजुटता को लेकर हो रही महाबैठक में इस बात को लेकर चर्चा नहीं होगी कि विपक्ष को केंद्र में सरकार बनाने का मौका मिला तो प्रधानमंत्री कौन होगा। बैठक में विपक्षी एकजुटता की चर्चा इस संदर्भ में होगी कि 24 की लड़ाई में 1 फॉर 1 फॉर्मूले को आगे बढ़ाया जाए। इसके मूल में यह है कि जिस राज्य में जो दल बीजेपी को हराने की स्थिति में है वहां संपूर्ण विपक्ष मिलकर उसका साथ दे। इसके लिए अपने हित की अनदेखी कर केंद्र में बीजेपी को हराने पर पूरा ध्यान रखा जाए। तो अब से थोड़ी देर के बाद विपक्ष के नेताओं की बैठक शुरू होने वाली है। इसमें तकरीबन 15 से ज़्यादा सियासी दलों के नेता जुटेंगे और चर्चा होगी कि 24 के चुनाव में कैसे बीजेपी और नरेंद्र मोदी को रोका जाए और उनको सत्ता से अपदस्थ किया जाए। तो पटना में आज विपक्षी दलों के नेता एक मंच पर नजर आएंगे। कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और अगर हम पूरे भारत के परिदृश्य से देखें और जम्मू कश्मीर से अगर हम शुरू करें तो जम्मू कश्मीर के जो 2 धुर विरोधी पार्टियां हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो, आज बैठक मौजूद रहेंगे। आरजेडी है, जेडीयू है, टीएमसी है, समाजवादी पार्टी है और डीएमके है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है। बलराम पांडे इस वक्त मेरे साथ पटना से जुड़ रहे हैं इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए। बलराम, अब से थोड़ी देर के बाद बैठक मुख्यमंत्री आवास में शुरू होने वाली है। अब तो लोगों के मुख्यमंत्री आवास पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया होगा। बिल्कुल, देखिए जो विपक्ष के नेता हैं वो धीरे धीरे मुख्यमंत्री आवास पहुंच रहे हैं क्योंकि 12 बजे ये बैठक शुरू होगी और इस बैठक में शामिल होने के लिए जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, वो भी होटल से निकलकर बैठक में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। इस वक्त हम चाणक्य होटल के बाहर ही मौजूद हैं और आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि गाड़ी लगा दी गई है। कुछ ही देर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल निकलेंगे, गाड़ी में बैठेंगे और सीधे मीटिंग के लिए रवाना होंगे। उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद होंगे और आप देख सकते हैं जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं एक झलक पाने के लिए अपने नेता का, क्योंकि जिस तरीके से कल बिहार के कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल का स्वागत किया है वो काफ़ी भव्य तस्वीर थी, क्योंकि हज़ारों की संख्या में जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो एयरपोर्ट पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने फूल माला से उनका स्वागत किया। हालांकि
हाथ हिला करके अरविंद केजरीवाल ने भी कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि हम इस बैठक में शामिल होने के बाद जब लौटेंगे तो कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और बिहार की राजनीति पर भी चर्चा करेंगे। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि आज विपक्ष की एक महा बैठक है और इस बैठक से 2024 की जो तस्वीर निकल के आएगी वो देखने वाली होगी कि आखिरकार इस बैठक में विपक्ष कैसे 2024 में भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन 2024 है उसे रोकेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जो विपक्षी दल हैं वो एक दूसरे से हमेशा अपने क्षेत्र में टकराते रहे हैं, लेकिन आज यहाँ पर एक साथ एक छत के नीचे बैठकर भारतीय जनता पार्टी को रोकने की जो रणनीति है वो बनाएंगे। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे आपने जैसे जम्मू कश्मीर का जिक्र किया तो वहाँ चाहे महबूबा मुफ्ती हो, चाहे आप देखिए अन्य दल के नेता हों, वो सभी इस बैठक में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो तमाम विपक्षी दलों के नेता इस वक्त पटना में मौजूद हैं और ये कहा जा सकता है कि सभी विपक्षी दल के नेता पटना पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में जब ये बैठक शुरू होगी तब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि इस बैठक में अध्यादेश को लेकर चर्चा होनी बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से केंद्र सरकार ये अध्यादेश लेकर के आई है उसको रोकने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली एक प्रयोगशाला है। अगर आने वाले दिनों में इस पर काबू नहीं पाया गया तो उन राज्यों में भी अध्यादेश ला करके सरकार के कामकाज को रोकने की कोशिश की जाएगी जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। इसलिए इस अध्यादेश को लेकर चर्चा होनी बेहद जरूरी है और इसमें कांग्रेस का भी रुख स्पष्ट हो, क्योंकि कांग्रेस ने अभी तक अध्यादेश को लेकर अपनी राय स्पष्ट नहीं की है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी बार बार ये मांग कर रही है कि ये राय स्पष्ट हो ताकि हम केंद्र पर दबाव बना सके और केंद्र को भी पता चले कि विपक्ष पूरी तरह से एकजुट होकर उनके खिलाफ लामबंद हो गया है। और बिहार को क्रांति धरा भी कहा जाता है। जिस तरीके से जेपी आंदोलन हुआ था बिहार से निकल के और जिस तरीके से आज कई वर्षों के बाद पूरा विपक्ष एकजुट होकर पटना की धरा पर एक बैठक करके 2024 में मिशन 2024 भारतीय जनता पार्टी का रोकने का जो एक कहा जाए सिनेरियो तैयार कर रहा है, एक रूपरेखा जो तैयार कर रहा है, वो देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से ये तैयारी विपक्ष की होती है। क्या मतभेद जो हैं वो बरकरार रहते हैं या इस बैठक में सारे मतभेद खत्म करके सिर्फ एक लक्ष्य होता है भारतीय जनता पार्टी को हराना। क्योंकि इस बैठक में मूल मंत्र जो है वो यही है कि एनडीए के जो प्रत्याशी हों उनके सामने एक साझा उम्मीदवार उतारा जाए ताकि वो मजबूती के साथ चुनाव लड़े और भारतीय जनता पार्टी को हराए। हालांकि ये भी इस बैठक में तय होगा कि जिस क्षेत्र में जो राजनीतिक दल मजबूत है वहां सभी विपक्षी दल उसे मजबूती से समर्थन दें ताकि वो मजबूती के साथ चुनाव लड़े। हालांकि अध्यादेश भी एक मुद्दा है, लेकिन इस मुद्दे पर चर्चा होती है या नहीं होती है ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम अगर अध्यादेश पर चर्चा नहीं होगी तो हम वॉकआउट करेंगे बैठक का, लेकिन कल जिस तरीके से नीतीश कुमार ने होटल में जाकर के अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान से मुलाकात की, उन्हें भरोसा दिलाया कि हम अध्यादेश को लेकर विपक्षी दलों से बात करेंगे और जब सदन में ये बिल लाया जाएगा तो उसमें चाहे कांग्रेस हो चाहे अन्य विपक्षी दल हो सभी एक साथ खड़े होकर के इसके खिलाफ वोट करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो समन्वय बनाने की बात है वो नीतीश कुमार पूरी कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष को एक मंच पर लाया जाए और 2024 के चुनाव में यह संदेश देश की जनता को दिया जाए कि विपक्ष पूरी तरह से एक है और विपक्ष एकजुट होकर 2024 का चुनाव लड़ेगा। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि जब ये मैराथन बैठक चलेगी तो इस बैठक में क्या कुछ निकलता है, क्या एजेंडा निकलता है, किन मुद्दों को लेकर के विपक्ष जनता के बीच में जाता है, किन मुद्दों को लेकर के चुनाव मैदान में ये विपक्ष उतरता है। कई ऐसे मुद्दे हैं क्योंकि क्षेत्रीय मुद्दे भी इस चुनाव में मजबूती से उठाए जाएंगे और केंद्रीय मुद्दे भी इस चुनाव में मजबूती से उठाए जाएंगे। तो कैसे पूरा एक समीकरण तैयार होता है मुद्दों का, कैसे रूपरेखा तैयार होती है चुनाव की, कैसे ये तैयार होता है कि कौन पीएम चेहरा होगा, कौन इस विपक्ष का नेतृत्व करेगा, तो कहीं ना कहीं
कई सवाल ऐसे हैं, और जिस तरीके से आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कहती है कि जब चुनाव आता है तो विपक्ष एकजुट होता तो जरूर है, मीटिंग भी करता है, लेकिन जब चुनाव शुरू होता है या चुनाव होने वाला होता है तो यही विपक्ष बिखर जाता है। यानी अपने मुद्दों को लेकर, अपने एजेंडे को लेकर के ये विपक्ष बिखर जाता है। लेकिन इस बार देखने वाली बात ये होगी कि क्या इस बैठक के बाद विपक्ष अपनी जरूरतें, अपने मुद्दे को छोड़कर सिर्फ एक लक्ष्य पर काम करता है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है, इस मुद्दे पर काम होता है, या फिर पिछली बार की तरीके ये देखने को मिलेगा कि विपक्ष बैठक करता है, एकजुट होने का दिखावा भी करता है, लेकिन जब चुनाव आता है तो विपक्ष बटा हुआ नजर आता है। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आज चर्चा होगी, और जब एक साझा प्रेस वार्ता होगी तो उसमें स्पष्ट हो जाएगा कि आखिरकार इस बैठक का नतीजा क्या रहा और किस तरीके से बैठक संपन्न हुई और किन किन मुद्दों पर बात हुई, यह भी स्पष्ट हो जाएगा। जी बलराम, जब भी विपक्षी एकता की बात होती है, चलिए एक अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री कौन होगा उस पर अभी कोई बात नहीं होगी, एक अच्छी चीज़ है। लेकिन जब ये एकता टूटता है उसकी सबसे बड़ी वजह होती है सीट शेयरिंग, कौन कितना छोड़ेगा, ये सबसे बड़ा पेच होता है। अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में जो उत्तर भारत की पार्टियां हैं उन्होंने कांग्रेस पार्टी को पूरी तरीके से फ्री हैंड दिया कि वहाँ अपने हिसाब से देखें। लेकिन जो बड़े राज्य हैं, चलिए कुछ मूवमेंट हो रहा है वो इस वक्त हम देख लेते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता निकल रहे हैं और आम आदमी पार्टी के नेता अब होटल से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। ये पटना के होटल से लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। तो पटना में ये जो बड़ी बैठक हो रही है जिसमें तमाम विपक्ष के बड़े नेता जुटेंगे, 12 बजे से मीटिंग शुरू होगी। और बलराम, अभी जो मूवमेंट आपके पीछे नजर आ रहा है इसमें आम आदमी पार्टी के नेता नजर आ रहे हैं, मतलब अब अरविंद केजरीवाल भी निकलेंगे और मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे जहां पर बैठक 12 बजे से प्रस्तावित है शुरू होने की। तो आपके पीछे मूवमेंट मुझे दिख रहा है, किसी भी वक्त अरविंद केजरीवाल बाहर निकल सकते हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि इस वक्त हम चाणक्य होटल के बाहर ही मौजूद हैं, जहां पर अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान और कई राज्यों के मुख्यमंत्री और नेता मौजूद हैं। धीरे धीरे नेताओं के निकलने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। कुछ ही देर में भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल भी बैठक में शामिल होने के लिए निकलेंगे। उनकी गाड़ी लग चुकी है, आप देख सकते हैं। ये जो आपको ब्लैक कलर की गाड़ी दिख रही है यही अरविंद केजरीवाल की गाड़ी है, इसी से वो बैठक में शामिल होने के लिए जाएंगे। और आपने देखा कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो भी धीरे धीरे होटल के बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि मूवमेंट तेज हो गया है और उम्मीद है कि कुछ ही क्षण में जो अरविंद केजरीवाल है वो बैठक में शामिल होने के लिए होटल से निकलेंगे और उसके बाद यहाँ से बैठक के लिए रवाना होंगे। हालांकि ये बैठक बेहद अहम है विपक्ष के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इस बैठक पर नज़र बनाए हुए है कि आखिरकार विपक्ष किस तरीके की रणनीति पर काम करता है। क्या विपक्ष में फूट होगी, यानी जो बिखराव है वो होगा, या फिर विपक्ष एकजुट होकर 2024 के चुनाव में हमारा मुकाबला करता है। और वहीं विपक्ष भी इस बार पूरी मजबूती के साथ पटना पहुंचा हुआ है, क्योंकि आप देखिए, चाहे ममता बनर्जी हों, चाहे उद्धव ठाकरे हों, चाहे शरद पवार हों, चाहे आप देखिए अरविंद केजरीवाल हों, भगवंत मान हों, या फिर हेमंत सोरेन हों, या फिर यूं कहें कि डी राजा हों, तमाम दलों के नेता इस वक्त पटना में मौजूद हैं और कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होगी। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी पटना के एयरपोर्ट पर पहुंचे और कांग्रेसियों ने उनका भव्य स्वागत किया, और कुछ ही देर में राहुल गांधी जो बिहार में कांग्रेस का प्रदेश कार्यालय है वहां से निकलेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी उनके साथ मौजूद हैं, तो कहीं ना कहीं पूरा विपक्ष आज पटना में नजर आ रहा है। 18 से ज़्यादा विपक्षी दल इस बैठक में भाग ले रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब बैठक शुरू होगी तो कौन कौन से मुद्दे इस बैठक में सबसे ज़्यादा उठाए जाते हैं और किन मुद्दों पर चर्चा होती है। क्या विपक्ष की रणनीति आज तैयार हो जाएगी 2024 को लेकर के? हालांकि इस बैठक में प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा ये मुद्दा नहीं उठेगा, कौन विपक्ष का नेतृत्व करेगा ये भी मुद्दा हो सकता है कि ना उठे, लेकिन एक मुद्दा जरूर उठेगा कि जहां एनडीए का प्रत्याशी उतारा जाए वहां पर एक साझा प्रत्याशी विपक्ष उतारे, ताकि 1 to 1 हो, 1 to 1 का गेम हो और 1 to 1 में विपक्ष मजबूती से चुनाव लड़े।
इस पर चर्चा जरूर होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष तभी बिखरता है जब सीट बंटवारे की बात होती है कि किसको कितनी सीट चाहिए। इस पर जब कौन चर्चा होती है तो कहीं ना कहीं कितना त्याग करेगा, कौन कितना छोड़ेगा, ये सबसे महत्वपूर्ण है। एक और मुद्दे पर बात करना जरूरी है। बलराम, आप मेरे साथ बने रहिएगा। विपक्ष की बैठक हो रही है तो कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका एक बयान आया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि राहुल गांधी की कोशिश का हिस्सा है। वहीं संजय राउत ने कहा कि विपक्ष की बैठक एक अच्छी कोशिश है और सभी इसको पॉजिटिव तरीके से देख रहे हैं। सभी जो प्रमुख दल है, मैं विपक्षी दल नहीं कहूंगा, जो इस देश के संविधान को और लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि लोकतंत्र इस देश में रहे। एक डर है कि 2024 के आखिरी चुनाव होगी, उसके बाद इस देश में चुनाव नहीं होगा। उसके ऊपर ज़रूर हम बात करेंगे और 1-to-1 कैंडिडेट कैसे हम दे सकते हैं। हमारे मतभेद रिलेशनशिप के भुलाकर राहुल गांधी जी भी आ रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। तो चर्चा होगी और मंथन होगा, चिंतन होगा, सब कुछ होगा। चमत्कार की अपेक्षा आज मत करिए, लेकिन ज़रूर आज एक अच्छी शुरुआत हो रही है। संजय राउत को आप सुन रहे थे। संजय राउत शिवसेना के उद्धव गुट के सांसद हैं और विपक्ष की जब आवाज़ होती है तो उसमें मुखर तौर पर इनकी आवाज़ सुनने को मिलती है। राज्यसभा के सांसद भी हैं। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं बलराम का। बलराम, देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी की ये कोशिश है जिसके कारण विपक्ष एकजुट हुआ है। सब अपने अपने राजनीतिक लोग हैं तो अपने हिसाब से थोड़ी बहुत क्रेडिट तो लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तब तक बुरा नहीं है जब तक गठबंधन की सेहत पर इसका असर ना पड़े। तब तक ये सारी चीजें अच्छी होती है। सबको अपनी अपनी बात कहनी चाहिए। क्योंकि आप पटना में हैं, आपने जिक्र किया और मैं 2 दिन पहले सुन रहा था जब हरियाणा आए थे तेजस्वी, उन्होंने जिक्र किया था कि आज़ादी के बाद बिहार ने एक दिशा दी है देश को। आपने उसका जिक्र किया जेपी आंदोलन का। जेपी ने देश को एक नई दिशा दी और आज कम से कम उत्तर भारत में जो नई पौध राजनीति की दिख रही है या जो लोग कुछ लोग जिनका देहांत हो गया वो उसी जेपी आंदोलन की उपज रहे हैं। कोशिश तो पूरी होगी कि उसी बिहार की धरती से एक बार फिर से जो सो कॉल्ड कथित तौर पर लोकतंत्र को खत्म करने की लड़ाई है उसके खिलाफ हम मजबूती के साथ उभरे। कितना क्योंकि आप वहां ऑन द रिकॉर्ड तो आप बहुत सारी बातें होती ही हैं, ऑफ द रिकॉर्ड भी लोगों से बातचीत हो रहेगी। तो जो दिल्ली की जनता है, एनसीआर की जनता है, हरियाणा की जनता है, वो जानना चाह रही है कि ऑफ द रिकॉर्ड नेताओं का जेस्चर क्या है, वो किस तरह क्या कुछ बातें कर रहे हैं पूरे गठबंधन को लेकर। देखिए, आपको बता दें कि जो विपक्ष के नेता हैं वो अंदर खाने में चर्चा तो जरूर कर रहे हैं कि आखिरकार बैठक में क्या कुछ होगा, किस तरीके के मुद्दे रखे जाएंगे, लेकिन हर विपक्षी नेता का एक ही प्रण है कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 में सत्ता से बेदखल किया जाए और इसी एजेंडे को लेकर आज विपक्ष की बैठक बुलाई गई है। हालांकि अब किसके क्या मुद्दे होंगे, क्या स्वार्थ होगा, ये तो बैठक के दौरान पता चलेगा, लेकिन ये स्पष्ट है कि हर विपक्षी नेता ये चाह रहा है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाया जाए और विपक्ष का कोई एक नेता प्रधानमंत्री के तौर पर सत्ता पर काबिज हो ताकि जो लोकतंत्र है, जो संविधान है, वो बचाया जा सके। लेकिन ये बार बार देखा गया है कि जब चुनाव नजदीक आता है, जब सीटों का बंटवारा होता है, जब क्षेत्रीय पार्टी को ये कहा जाता है कि हम राष्ट्रीय पार्टी हैं और ये सीटें तुम्हें दी जाएंगी, इतनी सीटें हम लेंगे, तो वहीं बिखराव की स्थिति देखने को मिलती है और वहीं विपक्ष टूट जाता है। लेकिन इस बार किस तरीके की रणनीति बनाएगा विपक्ष, वो इस बैठक में तय होगा। साथ ही क्या वाकई विपक्ष ये चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल किया जाए? क्योंकि अगर आपकी एक मंशा हो कि आपका एक प्रण होगा तो आप अपने स्वार्थ को, अपने मुद्दों को दरकिनार कर उस लक्ष्य को पाने की कोशिश करेंगे। तो क्या वाकई विपक्ष
एकजुट होकर बीजेपी को बेदखल करना है। चाहता है निस्वार्थ होकर के या किसी लाभ के जरिए, तो ये इस बैठक में तय होगा। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, कोई भी राजनीतिक दल हो वो अपना हित तो चाहेगा ही चाहेगा। अब जैसे देखिए आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट कहा कि अध्यादेश का मुद्दा इस बैठक में उठाया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं गले की फांस अपने अपने एजेंडे हैं। लेकिन इस तरीके की जब बैठक होती है तो सभी को एक सुर पर अपने कुछ एजेंडे को साइडलाइन करके बात करनी होती है। क्या कुछ एजेंडा यहां पर रखा जाता है, किन मुद्दों पर चर्चा होती है, लगातार इस बड़ी खबर पर हमारी आज दिन भर नजर बनी हुई रहेगी। पल पल की अपडेट आप तक हम पहुंचाएंगे कि पटना से देश के लिए क्या संदेश निकल कर आ रहा है। फिलहाल के बलराम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे भी आपके पास हम अपडेट के लिए आते रहेंगे।